Hello students, in previous classes we have discussed about the S block element and we have just finished the S block element. Now today we are going to discuss about the P block element. How many elements are there in the P block and how many groups are there? What are the characteristics of the P block elements and how many type of elements are there in the P block? Is that तो इन सारी चीजों पर हम लोग आज फोकस करने जा रहे हैं और हम लोग सीखने जा रहे हैं कि क्या है और कैसे है. ठीक है. In this block we have discussed about the boron and carbon family in class 11th. After that all those elements are discussed into the class 12th, but in class 11th we have to discuss about the boron and carbon family. देखो बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये बहुत एक्सेप्शंस बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसमें. मींस एक्सेप्शन रिच ब्लॉक है, एक्सेप्शन रिच ब्लॉक. समझ सकते हो आप? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं. पी ब्लॉक एलिमेंट. ओके, तो दिस इज पी ब्लॉक. पी ब्लॉक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात आप लोग समझो कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पी ब्लॉक. तो आप लोग देखे होंगे एस ब्लॉक. समझो आप इसको. इन एस ब्लॉक देयर आर टू ग्रुप्स. इन एस ब्लॉक देयर आर टू ग्रुप्स. दैट इज, इसको क्या नाम हमने दिया था? अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल. In P block there are six group. अब समझो आप लोग, अगर आप बात करो इन डी ब्लॉक तो कितने ग्रुप्स होंगे? 10 ग्रुप. इन एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे? 14 ग्रुप. सॉरी, 2 ग्रुप और 10 मेंबर्स आते हैं. मींस टोटल अगर बात करो तो 10 20 लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड. तो यहां आप लोग देख रहे हो कि यहां पर क्या हो रहा है. इस डी ब्लॉक को तो आप कैंसिल कर दो बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डी ब्लॉक इन क्लास 12th. 6 ग्रुप इन पी ब्लॉक. लुक हियर, इस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इज, एस में कितने हो सकते हैं? 1 to 2. पी में कितने हो सकते हैं? 1 to 6 हो सकते हैं. इज दैट 1 to 6 मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो जब 1 to 6 हो सकते हैं, आप समझो एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप. व्हाई? बिकॉज दे कैन contain only 2 electrons. Maximum number of electrons are 2 in the valence shell. P block contain 6 group, that is boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and halogen like neon. neon करो या फिर यहां आप लिख सकते हो हीलियम. यहां से शुरू होता है. मींस टोटल नंबर 6 ग्रुप. ठीक है. तो पी ब्लॉक में समझो, आप अगर पी ब्लॉक बनाते हो तो इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज filled in the outermost cell, that is boron family. If second electron is filled, that is carbon family. If third electron is filled, that is nitrogen family. Is that fourth electron? Oxygen family. Fifth electron? Fluorine. And sixth electron, that is नोबल गैस. क्लियर है? यहां हीलियम को हम नहीं लेते हैं इसलिए कि हीलियम एक्सेप्शन केस में होता है. यहां आता है नियॉन. क्लियर? इज दैट? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर filled in the 6 block, that is 6, and hence the number of blocks are there 6 group are there. Is that 6 groups are there. अब बात करें कि इनके फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं.
तो ये आप लोग याद किए होंगे या नहीं याद किए होंगे तो याद कर लेना। इसमें होते हैं बोरॉन फैमिली, दैट इज बाल गणेशा इन थाईलैंड। यस एग्जैक्टली, बाल गणेशा इन थाईलैंड। बाल जर्मेनियम, इस ये हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, देन इंडियम, देन थैलियम। Is that? Now we talk about the कार्बन केमिस्ट्री सर्जी के सम की प्रॉब्लम। इसे आप याद कर सकते हो। Si सिलिकॉन, दैट इज जर्मेनियम। बोरॉन में क्या होगा? गैलियम, नॉट जर्मेनियम। बोरॉन में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड समनियम एंड देन प्रॉब्लम PR। इज दैट? PR होता है, PB होता है, PB लेड। ओके, नाउ इन फॉर नाइट्रोजन, नया पुराना आज सब बिकेगा। ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। ये सब आपके ग्रुप याद करने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक होते हैं। हालांकि ये एग्जाम वो उसमें बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग याद रखो, नया पुराना आज सब बिकेगा। नया फॉस्फोरस आज सब बिकेगा, बिस्मिथ। इज दैट? नाउ ऑक्सीजन ओ स्टाइल से टिपो, याद होगा आप लोगों को। ओल्ड स्टाइल से टिपो। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। इज दैट? नाउ नियॉन में आ जाओ तो यहां तो होता है ही, हेलिनियम। ही ने अगरकर को 0 पर क्या किया? रन आउट किया। ठीक है, तो ये सब छोटे से ट्रिक्स हैं। इन ट्रिक्स को आप लोग समझो। बाल गणेशा इन थाईलैंड आप कर सकते हो, या इसको कह सकते हो बैलगाय इन तबेला। इज दैट? जैसे भी याद रहे, आपको याद रखना है इनके सिंबल्स। केमिस्ट्री सर्जी के सन की प्रॉब्लम, नया पुराना आज सब बिकेगा, ओल्ड स्टाइल से तेल पोतो या ओल्ड स्टाइल से टिपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इंटेस्टाइन के लिए फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। देन ही ने अगरकर को 0 पर रन आउट किया। इज दैट? तो ये सारे ट्रिक्स हैं। अब इसमें बात आती है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन दिस ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं? तो इसे आपको समझने के लिए इसमें आप समझो, ऑल दीज बोरॉन, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, these all are known as what? मेटलॉइड। These all are known as मेटलॉइड। क्या है ये? मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, इन सर्कल्स को हम हटा दे रहे हैं, आप समझो इन बातों को। इनके लिए भी आप याद रख सकते हो, बालिका बी याद रख सकते हो। बालिका ये नहीं है, पी नहीं है, फॉस्फोरस नहीं होता है। यहां से सीता, गीता और ऐश्वर्या है। बालिका, सीता, गीता एंड ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। इससे आपको याद रहेगा, ऑल दीज आर नोन एज मेटलॉइड। ओके, बालिका, सीता, गीता एंड ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। तो ये सब क्या है?
मेटलॉइड, मेटलॉइड से नीचे all those element found in under the metalloid means इसके जितने नीचे हैं ये सब क्या होंगे, नीचे वाले जितने हैं वो सब क्या होंगे, मेटल होंगे, याद रखो। और इसके जो जितने भी ऊपर हैं ये सब क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। क्या होंगे, नॉन मेटल। मीन्स इफ इट इज आस्क्ड टू यू दैट if it is asked to you that phosphorus क्या है, non metal, why? Because phosphorus is found on the upper side of the metalloid, downward side of the metalloids, all these are known as metal, upper side of the metalloids, all those are known as non metal। आप यहां देखो, in boron family all those are metal, it contain no any non metal, clear? In carbon family, carbon is non-metal. बाकी silicon and germanium both are metalloid. After that, metal. Again, nitrogen and phosphorus both are non-metal. Whereas both two elements are there which are metalloid and one is metal. Three is in oxygen family. Three is non-metal, metalloid, and this is metal. Whereas in fluorine means halogen family, in halogen family all these are non-metal and antistone are only metalloid, it contain no any metal in it, clear? And these are known as, इसको तो आप लोग जानते हो, इनको तो किसी से लेना देना होता नहीं है, they cannot react to any other। हाँ, इसमें भी एक केस है, xenon, ये बनाता है अलग अलग कंपाउंड, तो इस पर आपको फोकस करना होगा। बट ऑल दीज एलिमेंट्स यू हैव टू डिस्कस अबाउट इन द क्लास 12। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बोरॉन एंड कार्बन फैमिली हियर, ओके? तो आप इसको पहले कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू वांट टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स फॉर फर्दर यूज, वी कैन राइट हियर द एलिमेंट the element of group number group 13 to 18 are known as p block element, means p block element 13 to 18 all those elements belongs to p block element, okay? Now electronic configuration of p block element is क्या होगा, NH2 NS2 NP126। is that if जैसे मान लो बोरॉन BCNOF एंड दैट इज Ne। अब यहां देखो बोरॉन की अगर बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, विच पीरियड इज दिस, किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड, मीन्स 2 N की जगह हम क्या लिख देंगे 2, ओके? तो 2s2 2p1, कार्बन 2s2 2p2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4, फ्लोरीन 2s2 2p5 and neon 2s2 2p6। already this is noble gas, it cannot react to any other, okay? अगर बात करो एल्यूमिनियम, दिस इज यहां लिखो आप पीरियड सेकेंड, all these elements belongs to second period, and if we talk about the third period, that is aluminium, silicon, phosphorus, oxygen, sulfur, and then chlorine, and this is argon। What is the electronic configuration of aluminium? That is
3s2 3p1. Is that? सिलिकॉन की अगर बात करो 3s2 3p2, फास्फोरस 3s2 3p3, सल्फर 3s2 3p4 and chlorine 3s2 3p5 and that is 3s2 3p6. Is that? Means n considered as the n denotes the number of period. Is that clear? तो इस तरह से हम इनके सारे कॉन्फ़िगरेशंस को लिखते हैं ना. थर्ड पॉइंट इज, देखो इसमें आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो कि देयर आर टू मच, टू ड्यू टू, ऐसे लिखो, ड्यू टू टू मच एक्सेप्शंस are there in P block. It is, we can say that P block, we can say that, ऐसा कहा नहीं जाता है, हम लोग कह सकते हैं, we can say that this block is exception rich block. अब क्यों होता है इस पर हम लोग डिस्कस आगे करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट, ऐसा क्यों होता है भाई, अ लॉट ऑफ वेरिएशंस in properties of elements in this group. इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी जो वेरी करती है. मीन्स किसी की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, सेकंड की प्रॉपर्टी और घटती जा रही है. रीजन बिहाइंड इट, टू मच एक्सेप्शंस आर देयर. और वो एक्सेप्शन क्यों है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे अभी आपको सामने मिलेगा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ए ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, और ये होता क्या है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी इट एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट. तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि नेक्स्ट पॉइंट में आप अभी देखे हो नॉन मेटल, metal and what, metalloid. Non-metal, metal and metalloid, all these elements are found only, याद रखना, only in P block. भाई अगर आपसे ये पूछ दिया जाए हाउ पी ब्लॉक इज इंपॉर्टेंट, यस एग्जैक्टली, नॉन मेटल, मेटल एंड मेटलॉइड, ऑल these belongs to P block element. ओके ना. अब देखो कुछ बातें जो आपको याद रखनी होगी वो ये है, द elements नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द compounds formed by highly reactive non-metal and with highly
reactive metal. Highly reactive non-metal with highly reactive with metal. हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल और हाईली रिएक्टिव मेटल, इन दोनों के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा वो नेचर में कैसे होगा? द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल विथ हाईली रिएक्टिव मेटल आर आयनिक इन नेचर. कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं. क्लियर है ना भाई? हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल जैसे मान लो सोडियम, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल मान लो क्लोरीन. अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, बनता क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड आयनिक नेचर, they are not formed the covalent bond. Now सेकंड पॉइंट ये कहता है कि the compound formed by non-metal, compound formed between non-metal, between non-metal the compound formed between non-metals the compound formed between non-metals themselves are largely covalent in nature. बिकॉज क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ स्मॉल compounds formed between non-metal themselves are largely covalent in nature because of small difference in their electronegativity. उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए